मत कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर आए हैं कि कोई भी पूजा आप करते हैं तो कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जिनको करना चाहिए। ये नेसेसरी है। कोई भी पूजा आप करते हैं, अगर इस विधि से आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस उद्देश्य के लिए आप संकल्प करते हो वह संकल्प भी आपका सिद्ध होता है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि साई सच्चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चीज देखा होगा कि बाबा भिक्षा मांगकर तेल लेके आते थे, लेकिन एक दीप पर डे प्रज्वलित करते थे। एक बार की ऐसी कहानी है कि कुछ बनियों के यहाँ बाबा तेल मांगने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि ये डेली आते हैं तेल मांगने, आज देखते हैं ये दीप कैसे चलाएंगे। लोगों ने बंद किया और तेल देना। बाबा क्या किए कि अपना एक टमरेल था, उसको उसमें जो है पानी डाला और हिलाया खूब। हिलाने के बाद उसको भी पी लिया और उसके बाद फिर से उसमें पानी डाला और उस पानी से दीप जला दिया। वो बनिए बाबा के श्री चरणों में आकर चरण में लेट गए और क्षमा याचना करने लगे। क्यों? अब यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए कि दीप बाबा क्यों जलाते थे। इस पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में जो अज्ञान रूपी अंधकार कूट कूट के भरा है, उस कलयुग के अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए एक दीप प्रज्वलित किया कि इस सृष्टि से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह चली जाए और मानव मात्र का कल्याण हो। इसीलिए बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे और एक टक उस दीप को निहारा करते थे, देखा करते थे। तो आज मैं बाबा की जो पूजा पद्धति लेकर के आया हूं, जब भी पूजा करें तो ये काम जरूर करें। पहला काम, बाबा को पुष्प आदि जो है अर्पित करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करें। पहला काम, दीप जरूर प्रज्वलित करें। आपको मैं बताऊं, केवल थर्सडे मतलब गुरुवार को आप घी का दीप प्रज्वलित करें और सभी डेज में आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुवार को क्या होता है, सरसों के तेल का दीप नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने से गुरु जो होते हैं वह कमजोर हो जाता है, इसलिए। और घी का दीप प्रज्वलित करने से गुरु मजबूत होता है। गुरुवार को, केवल थर्सडे की बात कर रहे हैं, और उस दिन माँ वैभव लक्ष्मी की भी कृपा बनती है। तो घी का दीप अगर निरंतर जला सकें तो जलाएं, नहीं तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप अदर डेज में जला सकते हैं, केवल थर्सडे को छोड़कर। तो पहला काम आपको क्या करना है, पूजा में पुष्प आदि बाबा को अर्पित करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करिए, उसके बाद धूप बत्ती उसी में लगाइए। अब दूसरा कार्य आपका आता है कि ये सब करने के बाद साई मंत्र का जाप। साई मंत्र का जाप मीन्स, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कौन सा मंत्र करें। देखिए, मैंने पहले भी बताया, साई बावनी, साई चालीसा, 11 वचन आरती आप करिए, लेकिन एक मंत्र कोई पकड़ लीजिए, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, 108 बार जाप कर ले, मतलब एक माला जाप कर ले, क्योंकि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और बाबा ने अपने 11 वचन में क्या कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये 11 वचन में कुछ लाइनें हैं, मैं पूरा 11 वचन में सोच रहा हूँ बोल दूं एक बार, हमारे सभी साई परिवार जानते भी हैं। बाबा का 11 वचन क्या, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तजले नंद। तो ये बाबा का 11 वचन है। और बाबा का जो 11 वचन है, इसमें बाबा के लिए सब कुछ बता दिया गया है।
कि जो भी आप मांगना चाहोगे वह दूर नहीं है, लेकिन जैसा भाव रख के आप मांगोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आता है कि तीसरा काम क्या है। ये दूसरा हो गया कि बाबा के सम्मुख आपको कोई मंत्र का जाप, बाबा का 11 वचन, साई बावनी, साई चालीसा, आरती ये करना है और बाबा का कोई मंत्र। अब तीसरा कार्य जो आता है भोग लगाना। भोग देखिए कई प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन डेली का भोग और विशेष भोग अंतर है। देखिए डेली के भोग में मैं बताता हूँ, ड्राई फ्रूट, मिश्री, किशमिश आप ले लीजिए, उसका भोग लगाइए। लेकिन आपको विशेष भोग क्या लगाना चाहिए। विशेष भोग में जैसे बाबा का जो दिन होता है गुरुवार, थर्सडे, जिसको वीरवार कहते हैं, तो इस दिन आप खिचड़ी का भोग लगाएं। किसी साईं मंदिर के आसपास जाएं या अपने घर पर ही कुछ गरीबों दीन दुखियों को भोजन करा दें, और इससे आपको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि बाबा खुद जो भी अन्न मांग कर लाते थे उसका खिचड़ी बनाते थे, लोगों को खिला देते थे। इसीलिए खिचड़ी को बाबा का अति प्रिय आहार माना गया है। तो खिचड़ी ये विशेष भोग है, और नॉर्मल डेज में डेली का जो भोग लगाए वह मिश्री, किशमिश, ड्राई फ्रूट का भोग लगा के पूरे परिवार को वितरित करे। ऐसी मान्यता है कि बाबा का प्रसाद जितना बढ़ता है उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि बाबा ने अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना है, सबसे बड़ा दान माना है। तो ये चीज़ आप जरूर करें, क्योंकि जब लोगों के इस शरीर में अन्न जाता है तो आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, जिसको प्रमाणित किया गया है। हमारे गीता में भी कहा गया कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। मतलब ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। मतलब आत्मा अजर अमर है। शरीर क्या है? शरीर एक माध्यम है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस शरीर को जो माध्यम के रूप में ईश्वर ने भेजा है, इससे आप क्या कर सकते हो। जैसे नाव क्या है? नदी को पार करने की माध्यम है, आप उसमें सवार होते हो। इसी प्रकार से आत्मा क्या करती है? ईश्वर ये जो अंदर जीव बैठा है, ये कितना पुराना है, कहाँ से आया है, कब से था, वो किस शरीर को छोड़कर इस शरीर में धारण किया है, इसका क्या है कि इस शरीर को एक माध्यम बनाकर भेजा गया है, और जितना ही अच्छा इस माध्यम का आप यूज कर ले उतना ही अच्छा है। जिस प्रकार से विमान एक माध्यम है, आप बैठते हो 2 घंटे में कहीं जर्नी कर लेते हो जहाँ 4 दिन की जर्नी है। आप किसी बाइक से जा रहे हो जहाँ 4 घंटे में पहुंचना, वहाँ 1 घंटे में पहुंच जा रहे हो। तो ये माध्यम है। माध्यम का जितना अच्छा आप यूज कर ले रहे हो उतना ही अच्छा है इस कलयुग के लिए। तो ये तीसरा हो गया भोग लगाना, जिसमें डेली का भोग मैंने बताया, विशेष भोग खिचड़ी बताया। अब आपका आता है जो चौथा काम, साईं ऊदी का प्रयोग। साईं ऊदी का प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए? देखिए, जब भी पूजा पाठ करें, बाबा की शिरडी की ऊदी अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी साईं मंदिर जाते हैं, वहाँ से आप धूनी का प्रज्वलित ऊदी ले सकते हैं, ला करके उसको रख लें। या शिरडी की ऊदी है तो साईं मंदिर की ऊदी को उसी में मिला ले तो ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि साईं शिरडी की जो ऊदी होती थोड़ी सी मिलती है पैकेट में, तो उसको ज़्यादा बना सकते हैं। उसी साईं बाबा की मंदिर की ऊदी को लाइए, उसी में मिक्स करके एक डिब्बे में रख लीजिए। आप डेली इसका यूज करें, आपके जो ये ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो साईं की ऊर्जा को ना जानता हो। साईं की ऊर्जा जो ऊदी होती है, इसको अगर डेली लगाया जाए तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। रोग दोष कलेश विकार से मुक्त होते हैं, ग्रह बाधाओं से आप दूर हो जाते हैं। ग्रह बाधाएं अपने आप आपसे दूर होने लगती हैं, आपके कार्य सफल होने लगते हैं। तो ऊदी का प्रयोग करें। अब आता है 5वां, दान। दान में अन्नदान, जैसे मैंने बताया, अन्नदान, गरीबों को आप अन्न का दान करें, चाहे वह कच्चा अन्न, मतलब जो बिना बनाया हुआ हो, जैसे दाल चावल सब मिला, उसको क्या करें अलग अलग दे दे। चावल बिना बनाया हो, मतलब जो एक तरह रॉ मटेरियल आप दान कर सकते हैं। थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, ऐसे सब मिला के, थोड़ा सा आलू, हरी सब्जियां ऐसे रख करके परिपूर्ण एक थाली बनाइए और छू करके
अन्नदान करिए, अन्नदान को करने से ग्रह बाधाओं से आप मुक्त होते हैं। तो ये चीज करें। उसके बाद अन्नदान के बाद आता है वस्त्रदान। वस्त्रदान किस प्रकार से? वस्त्र का दान करने से शारीरिक व्याधियां दूर होती है, ग्रह बाधाएं दूर होती है। फिर आपका आता है कि फलदान। फल को दान करने से आपके जीवन में जो भी कामना होती है वह पूरी होती है, और ओम साई राम बोलते हुए ही फल का दान करना चाहिए। तो ये बाबा का जो है पूजा का विधि विधान है। ये 5 कार्य अवश्य करिए। मैं एक बार फिर से बता दूं जल्दी से 5 कार्य क्या है। पहला नंबर, एक दीप जलाइए, फूल माला, धूप बत्ती और दीप जलाना पहला काम। दूसरा आपको क्या है कि जो है साईं का मंत्र का जाप, साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन और ओम श्री साई नाथाय नमः एक मंत्र, कोई ओम साई राम का जाप 108 बार कर लें। उसके बाद आपका तीसरा कार्य भोग लगाना। भोग में डेली का भोग जो ड्राई फ्रूट, उसके बाद जो है विशेष भोग में खिचड़ी है, गुरुवार को आप लगा सकते हैं। चौथा कार्य साईं ऊदी का प्रयोग है। 5वां कार्य दान है। दान में अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, बहुत सारे दान होते हैं, लेकिन ये सब जरूर करना चाहिए जो हमने बताया। ये विशेष चीजें, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को याद दिलाया। और एक चीज और मैं हर ब्लॉग में कहता हूं कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, कोई भी रोग दोष कलेश विकार, घर में दाम्पत्य जीवन की दिक्कत, युवा बच्चे बच्चियों के जॉब रोजगार में दिक्कत, ऐसे समय में यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।